जय मित्रा दोस्तों, देखिए आज आपको हो जाए ना सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिकल में, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है बनाना है। देखिए 13 क्वेश्चन है, 13 के अलावा नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि 25 से 30 नंबर पूछता है, उससे ज़्यादा का पूछता ही नहीं रहता है। आपको ज़्यादा बनाना ही नहीं है। 4 गो तो हो गया आपको कौन सी चीज़ से, 4 गो हो गया आपको प्रैक्टिकल से पूछते रहता है, और उसके बाद 3 गो से 4 गो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पूछते रहते, 2 नंबरी में पूछते रहता है। 5 नंबरी में 4 गो और 2 नंबरी में 3 से 4 प्रश्न पूछते रहता है, वो भी अकाउंट में, बाकी किसी में नहीं। ठीक, तो सिर्फ देखना है, बहुत कम बनाना पड़ेगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपको, देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या आपको करिएगा कि फर्स्ट चैप्टर में ना आप कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जरूर बना लीजिए और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको आप कर लीजिए। उसका प्रैक्टिकल कुछ बनाइएगा भी तो सही है, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ बनाने का जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लीजिए, एक एक क्वेश्चन बस हो गया। जिसमें देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना तो 100%, जिसमें आइटम ये दिया है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से 2,20,000 रुपया है, क्या सैलरी पेड किए 30,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द एंड, सैलरी एट द एंड रहता है क्या होता है, जुड़ जाता है। हाँ, ये मतलब दिया हुआ है। इसको अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आंसर भी दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा आपको सरप्लस 1,59,900 रुपया, 1,59,900 रुपीज इसका आएगा। ठीक, अब एक चीज और आपको इसमें बनाना क्या है, ये 2 नंबरी में पूछ देते रहता है, 5 नंबर में तो बहुत कम, लेकिन 2 नंबरी में पूछ देते रहता है। क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल रहे हैं बनाने के लिए, मतलब क्या चंदा खाता बनाने, चंदा खाता का मतलब इस साल का चंदा कितना है वो बताइए। जिसमें से मान लीजिए 2021 का बोल रहा है, फोर्थ ईयर इन 2021 वाला, जिसमें आपको इस साल चंदा मान लीजिए कि 1,20,000 रुपया है, तो पिछले साल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और आपको इस साल का जितना भी रहता है जोड़ देते हैं, और आगे वाला साल का भी घटा देते हैं। ठीक, सब्सक्रिप्शन ऐसे ही निकाला देता है। एक क्वेश्चन आप सब्सक्रिप्शन से बना लीजिए, बस बात खत्म। एक आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक, और आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बना लीजिएगा, एनपीओ, उसके अलावा कुछ नहीं बनाइएगा। इसका भी आंसर दिया हुआ, इसे मॉडल पेपर ऑफ बुक में दिया रहेगा आंसर, मॉडल पेपर ऑफ बुक में पूरा का पूरा आंसर दिया रहा है। ठीक, इस सब का इसका आंसर हो जाएगा 9,100 रुपया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। 3 नंबर देखिए क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स कैपिटल इज 10,000 रुपया, मतलब कि एक्स और वाई दो साझेदार है। चलिए एक्स की पूंजी है 10,000 रुपया और वाई का 6,000 रुपया पूंजी है। चलिए पूंजी पर ब्याज 6% दर से दे है, क्या इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम से। चलिए ये है, इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं आपको, कि निकालने के लिए आपको बोलेगा क्या इसमें कि प्रॉफिट कितना होगा दोनों पार्टनर को, एक्स और जेड को दिया जाएगा, वो निकालिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जिसमें आपको वाई का कैपिटल दिया हुआ है, ब्याज इतना देंगे। सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है सिर्फ यहाँ पे कि 200 रुपया पर मंथ कह रहा है, अर्थात क्या 200 रुपया पर माह कर रहा है, दर से वेतन देंगे, अर्थात पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12×2 2400 रुपया हम उसका वेतन देंगे। इस पे बस ध्यान रखना, बाकी कहीं पे नहीं। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जब बनाइएगा तो आपको इसमें बोलेगा सिर्फ निकालने के लिए क्या एक्स और वाई को कितना लाभ देंगे ना, उसका वितरण कीजिए, बस यही बोल रहा है निकालने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर आपको आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 4,640 रुपया, जिसमें से दोनों पार्टनर को देना पड़ेगा। तो एक्स और वाई को किस कौन अथी में देंगे वो पता नहीं है, रेशियो में, तो किस रेशियो में देंगे, बराबर रेशियो में। जब कुछ नहीं रहता पता किस रेशियो में देते हैं हम लोग, आपको इक्वल रेशियो में देते हैं, तो निकल जाएगा। 3 नंबर में भी। 4 में देखिए आपको इलस्ट्रेशन 2 में ये इसका आंसर मिल जाएगा। एक व्यवसाय द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्न है, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000 रुपये, अंतिम में हानि हो गया, अर्थात क्या लॉस हो गया। चलिए अंतिम में क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। ख्याति का मूल्य निकाले यदि यह पिछले वर्षों के औसत लाभ के दुगुना पर हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए 2 नंबर में पूछ सकता है क्या, तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर, मतलब 5 ईयर में ये प्रॉफिट कितना कमाया आपको, तो प्रॉफिट कमाया आपको इस तरीके से कमाया, जिसमें 5वां साल में उसको लॉस लग गया। चलिए कोई दिक्कत ना। वैल्यू ऑफ गुडविल बोला, क्या निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए, जिसमें 2 ईयर का एवरेज परचेज, 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, इसमें टाइम दे दिया है, क्या जितना भी उसका एवरेज निकलेगा, एवरेज जितना निकलेगा 12,000, 13,000 जोड़ेंगे, 14,000 और 18,000 जोड़ेंगे, उसमें से 2,000 घटा देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, जितना भी आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 22,000 रुपया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, 22,000 रुपया।
ये बना लेना। एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में बना लीजिएगा जो कि 5 नंबरी में, ये बना लीजिएगा पूरा पूरा खत्म। पहला चीज बोल रहा है निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या, पूंजीकरण विधि। उसके बाद अधिलाभ के 3 वर्षों का क्रय पर ख्याति की गणना, मतलब कि दो तरह, दोनों के दोनों आप निकाल लीजिए, जिसमें ख्याति निकालना है पूंजीकरण विधि से और सरप्लस के थ्रू। ठीक, सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकाल के दिखाइए और कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू आप निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए, ख्याति कितना होता है, गुडविल कितना होता है, जिसमें एसेट इतना दिया है, लायबिलिटी इतना दिया है एक्सटर्नल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना दिया है, एवरेज नेट प्रॉफिट इतना दिया है। जब आप निकालिएगा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको निकल जाएगा 1,80,000 रुपया। क्या, और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेगा तो 1,00,000 सॉरी सिर्फ और सिर्फ 54,000 रुपया निकलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक, तो 5 तक कोई दिक्कत नहीं, 2 चैप्टर बना लेंगे वैसे बात खत्म, क्योंकि 3 चैप्टरों में से भी आप पूछते रहता है। फिर देखिए आपको 4 में देखिए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि अच्छा देखिए कि ओ वो और सो साझेदार है, मतलब 3 साझेदार है क्या, जो लाभ अनुपात को 3:2:1 में बांटता है। कैसे बांटता है, 3:2:1 में बांटता है। 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से वे लाभों को बराबर अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत हुआ। 1 अप्रैल 2022 से क्या बोला कि अब हम बराबर हिस्सा में बांटेंगे तीनों। आपको त्याग अनुपात तथा लाभ हानि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कर, ये 2 नंबर पूछते रहता है। देखिए ABC 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट रेशियो को पहले बांटता था 3:2:1 में, क्या अब बांटने लगा है कब, 1 अप्रैल 2022 से। विद इफेक्ट फ्रॉम, इसका मीनिंग WEF का मीनिंग होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब क्या 1 अप्रैल 2022 से ये सोचा क्या हम लोग बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे। तो अब बताइए कौन गेन किया, कौन प्रॉफिट लॉस में रहा, कौन किसको गेन करना पड़ा, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो वो निकालिए, निकल जाएगा, बहुत आसान है इसका फॉर्मूला। ए सेक्रीफाइस करेगा, बी में कुछ चेंज नहीं आएगा, और सी गेन करेगा 1/6 से। कितना करेगा, 1/6 से करेगा। ठीक, ये हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, ABC 3 पार्टनर है, अपने लाभ अनुपात को कैसे 3:2:1 का अनुपात में बांटता है। चलिए 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने भविष्य के लाभों को, मतलब कि फ्यूचर में बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे, तो आपको 7:5:4 में। ठीक, निर्णय लिया। स्थिति को सामान्य संचय, मतलब इस दिन जब पता चला 7:5:4 में, ऑन द डेट ऑफ जनरल रिजर्व था हमारा 76,000 रुपया, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 68,000 रुपया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू अल्टरनिंग द फिगर इन द बैलेंस शीट, मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल एंट्री। अच्छा क्या बोला कि यह निश्चय किया गया कि चिट्ठे के आंकड़े को प्रभावित किए बिना समायोजन किया जाना चाहिए, मतलब क्या बैलेंस शीट में इफेक्ट ना पड़े, उसके बाद आपको जनरल एंट्री पास करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए ये पता करना पड़ेगा हमको कि तीनों पार्टनर में किसको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाए ना 7:5:4, तो किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा है। ठीक, उस अनुपात में इस दोनों को बांटेंगे तो आपको जनरल एंट्री में आंसर निकल के आ जाएगा क्या, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ एच कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और बी कैपिटल अकाउंट 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसका आंसर ये निकलेगा सिंगल एंट्री। इसमें क्या होगा ना, तो बैलेंस शीट इफेक्ट हुआ ना, हाँ बैलेंस शीट कब इफेक्ट होता है, जब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी अकाउंट क्रेडिट कर दे तब ना, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा। देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। चलिए 2:1 में बांट रहा है। जेड को अपने पार्टनरशिप में लाया, उसको 1/4 हिस्सा दिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, क्या नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। ये तो बहुत आसान की बात है, छोटा बच्चा भी बना देगा ये। तो ये आपको 2 नंबर में पूछता है, सिर्फ पूछा जाता है, ये आप देख लीजिएगा। एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला या गेनिंग रेशियो निकालने बोले या सेक्रीफाइसिंग तो निकालना आता होगा आपको। इस क्वेश्चन को था देख लीजिएगा कि एक नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में जर्नल में कौन कौन से लेखे किया देता है, मतलब क्या व्हाट जनरल एंट्रीज आर पास्ट, मतलब कौन सा जनरल एंट्री सब पास होता है जब एक पार्टनर को का एडमिशन होता है। ठीक, तो ये 9 नंबर देख लीजिएगा आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें, बाकी पूरा इतना ही का इतना ही रखना है। ठीक, 10 में देख लीजिए आपको क्या है,
ए बी सी 3 पार्टनर है, लाभ हानि अनुपात को 2/6, 1/2 और 1/6 में बांटते थे। चलिए कोई दिक्कत। ए ने अवकाश ग्रहण कर लिया, मतलब ए क्या हुआ, रिटायर हो गया। चलिए ये रिटायर हो गया। चलिए ये रिटायर हो गया, बिजनेस चले गया। अपने हिस्से को 2/3 भाग बी के पक्ष में, जितना भी हिस्सा था कितना था, 2/6 था, 2/6 का 2/3 हिस्सा बी को दे दिया। अब बाकी जो बचा, हाँ 1/3 हिस्सा उसको सी को दे दिया। ठीक, नए अनुपात और लाभ हानि अनुपात गणना करें। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वही एबीसी 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इस रेशियो में बांटता था। ये रिटायर हो गया और ये अपना हिस्सा 2/3 दे दिया बी को, और अपने भाग का 2/6 का 2/3 दे दिया बी को। बाकी बचा कितना बचा होगा, 1/3 बचा होगा, सॉरी 1/3 नहीं, जितना भी बचा होगा उसका सी को दे दिया। तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर में पूछता है। 11 में देखें, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता था, 2:3:1 में बांटता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, एक्स रिटायर आफ्टर सेलिंग हिज शेयर टू वाई एंड जेड फॉर 1,60,000 रुपया। क्या हुआ, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर था, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:3:1 में बांटता था। ठीक, वर्ष के प्रारंभ में एक्स अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर होता प्रारंभ में, अपने हिस्से को वाई और जेड को 1,60,000 में बेच देता। जितना भी हिस्सा था उसका, उसको 1,60,000 में बेच देता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनमें से 60,000 वाई देता है और 1,00,000 जेड देता है। यहाँ पे जेड छूट गया, वाई को देता है और जेड को 1,00,000, हाँ 1,00,000 जेड देता है। ठीक, एक्स के अवकाश लेने के बाद फर्म का उस वर्ष का लाभ होता है 2,40,000, प्रॉफिट होता है 2,40,000। नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करें। अच्छा क्या करना है, पहले बार कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और उसके पास जनरल एंट्री फॉर द सेल ऑफ शेयर। देखिए ठीक है, पहला काम तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। आप क्या निकालिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले। उसके बाद आपको क्या निकालने की जरूरत है, वो निकालने की जरूरत है आपको क्या, कि जनरल एंट्री पास करना है कि हम जो सेल किए हुए हैं 1,60,000 रुपए का, उसका भी जनरल एंट्री, मतलब 2 जनरल एंट्री बोला है पास करने के लिए। 12 में क्या बोले, जनरल एंट्री पास करने का। साथ क्वेश्चन देख लेते, आंसर पता है, जनरल एंट्री बोला है पास करने के लिए। चलिए इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ सनरी एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 3,20,000 रुपया, जिसमें से इलिस्ट्रेशन 4 मिल जाएगा इसका भी। वसूली खाता में विविध संपत्तियों के हस्तांतरित राशि 3,20,000 थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उनमें से 60% को 8,000 के लाभ में बेचा गया और शेष के 20% को 30% बट्टे पर, मतलब 30% डिस्काउंट पर बेचा गया। अब बचे हुए रमेश ले लिया, 60, 20, 80,000, 80% बिक गया, बचा कितना, 20%। वो कौन ले लिया, आपको रमेश ले लिया। कौन मूल्य पे, तो बुक वैल्यू पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, जनरल एंट्री पास करने के लिए। ये इसका भी बन जाएगा, इलस्ट्रेशन 4 में है इसका। 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए देखिए, एबीसी 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता था, 4:3:3 में, 4:3:3 में बांटता था। 31/3/2023 को उन्होंने फर्म का विघटन किया। विघटन मतलब क्या, बंद किया, डिजॉल्व किया। उस दिन एबीसी की पूंजी क्रम सब 1,25,000 रुपया, 45,000 रुपया और 15,000 रुपया डेबिट थी। डेबिट मतलब क्या, लॉस। ठीक, उसका लॉस था। सी का लेनदार 30,000 का था, हाथ में रोकर मतलब कैश इन हैंड, देख लीजिए आपको कैश इन हैंड कितना था, 5,000 रुपया। फिक्स्ड एसेट 1,80,000 का था, एसेट से रियलाइज हुआ था 1,65,000 का हुआ था। एक्सपेंस हुआ था पूरा 3,000 रुपया था। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, दिक्कत ही ना होगी, नहीं होगी, आराम से रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, सिर्फ 13 क्वेश्चन बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। उसका जो बचा आपको कंपनी चैप्टर का, कंपनी का अलग से बता देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। कहीं दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।